Hello guys, welcome to my YouTube channel Unstoppable Mentor. मैं आपको इसमें यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस एंड 12th लेवल के जितने भी एग्जाम होंगे सबकी प्रैक्टिस, सबके मैथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा प्रीवियस ईयर, और आपको अच्छे से समझाऊंगा, बिल्कुल जीरो से लेके चलेंगे। इवन जिनको प्लस माइनस की भी दिक्कत आती है ना, मैं वो भी समझाऊंगा आपको, छोटी से छोटी चीज। जैसे कि मैंने ऑफलाइन पढ़ाया तो मुझे पता है कि मेरे पास ऐसे बच्चे भी आए जिन्हें प्लस माइनस में भी दिक्कत आती है कि इक्वल्स टू के लिए अगर माइनस को इधर ले जाएंगे तो इक्वल्स टू के इधर जाके प्लस होगा। तो मैं सारी छोटी चीज़ें आपको बताऊंगा। मैं पहला चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ आपको, परसेंटेज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आए। अब ये रिकॉर्डेड वीडियो है, मुझे समझ तो आएगा नहीं किसके क्या डाउट्स हैं। इन फ्यूचर में लाइव जाऊँगा, तब आप मुझसे अपने सारे डाउट पूछ सकते हैं। लेट्स लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो समझाना शुरू करता हूँ आपको। परसेंटेज होता क्या है? अगर मैं बोलूँ आपसे मैं आपसे बोलूँ 100 का 20% निकालो, 100 का 20% क्या होगा? सब हर कोई बता देगा। ठीक, क्या होगा? 100 इंटू 20/100। ठीक, कैसे करेंगे इसको? 0 से 0 गए, 2 0, कितना है? 20। ऐसे ही आपने बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि मेरे इतने परसेंटेज आए, मेरे इतने परसेंटेज आए। तो वो होता क्या है, सबको पता है। 5 सब्जेक्ट हैं, टोटल नंबर को डिवाइड कर देना जितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट से, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट से, तो कितना आ जाएगा? 70%। बट किसी को ये नहीं पता ये होता क्या है। ये होता है 350, यानी 350, 500 का, 500 का कितना परसेंट है? कितना परसेंट है? ठीक है, तो लिखेंगे कैसे इसको? 350 जो इक्वल्स टू 500 का कितना परसेंट, इसको तुम कोई वेरिएबल भी मान सकते हो। ठीक है, तो 500 का कितना परसेंट इक्वल्स टू 350। मेरी बात समझ में आ रही है? तो भाई राइटिंग में मत जाना है, पहली क्लास है, थोड़ा मैं हेजिटेट भी हो रहा हूँ। तो x इक्वल्स टू 350 अपॉन 500 इक्वल्स टू 100, 70%। ठीक, इतनी सी बात सबको समझ में आएगी, बहुत छोटी सी चीज है। ठीक है, और एक छोटी चीज और समझाता हूँ, तो क्वेश्चंस में भी आएंगी, बट मैं समझा देता हूँ पहले। ए बी से 20% ज्यादा है, यानी ए बी 100 है, ए 120 है। ए बी से 20% ज्यादा है, तो बी ए से कितना परसेंट कम है? बी कितना कम है? 20 कम है। परसेंट में कितना कम है? ए से। एक ही बात हो रही है, तो ए से कंपेयर करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई आपको मेरी? कितना कम है? 16:2/3, 16 से 2/3%। आपको ये बात समझ में आई होगी मेरी? ठीक है, हम जिसकी बात करते हैं उसको नीचे लेते हैं, ऐसा रटते हैं मैथ में, बट आपको रटना नहीं है, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई है। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी वृद्धि करनी होगी? माना कि पहले उसकी 100 थी मजदूरी, 20% की कटौती के बाद तो क्या करेंगे कुछ लोग? पहले 100 का 20% निकालेंगे, कितना होता है? अभी ये 100 ले लिया हमने, अब सबको पता होगा इसका 20% होता है, तो इसको कोई कोई भी कर लेगा। बट जब यहाँ कोई दूसरी वैल्यू होगी तो पहले आप क्या करेंगे? 20% निकालेंगे, देन उसको माइनस करेंगे उस वैल्यू में से। बट ऐसा नहीं करना है,
आपको डायरेक्ट इसका 80% लेना है। जब 20% माइनस हो चुका है तो हम 80% की बात करेंगे। 20% कटौती हो गई, ठीक है, तो बचा 80। एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% कटौती होगी तो वो 80 बची। उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी 100 बनाना है, 20 को बनाना है, तो कितना बढ़ाना है? 20 कितने पर? 80 पर। मेरी बात समझ में आई? कितने बढ़ाना पड़ेगा? काटो इसे, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 25% बढ़ाना पड़ेगा। तो आंसर क्या हुआ? 25%। ठीक है, ये होता क्या है, ऐसे लिखेंगे कैसे? अब निकालना क्या है? 20, ये आपके आगे क्वेश्चन में 20 80 का कितना परसेंट है? आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए का वेतन बी के वेतन से 33:1/3, 33 से 1/3% कम है। तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज्यादा है? सेम वही बात जो मैं थोड़ी पहले समझाई थी। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 33 से ही 1/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, परसेंट को 100/300, 1/3। ए का वेतन बी के वेतन से 33 से 1/3% कम है, यानी बी का वेतन 3 है, ए का वेतन 2 है। एक कम है ना, एक कम है। तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज्यादा है? एक ज्यादा है ए के वेतन से, कितना ज्यादा है? 50%। कितना ज्यादा है? 50%। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। मैं आपको ये अभी जो मैंने क्वेश्चंस लिए, पीडीएफ लिए, एसडी यादव में से लिए हैं मैंने कुछ क्वेश्चंस। आगे मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन जो सीजीएलसी पे सारे करवाऊंगा। धीरे धीरे आपको क्वेश्चन का लेवल जो है मैं बढ़ाता रहूंगा। ठीक है, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया। पूर्व मान में उसको पुनः लाने के लिए, ये गलती हो गई थोड़ा, लाने के लिए दाम को कितने परसेंट बढ़ाना होगा? ये 100 था, इसको 10% घटाया, 10% घटाया तो ये 90 हो जाएगा, यानी 100 का 90% हो गया, छोटी छोटी 90 हो गया। अब हमें दोबारा इसको 100 बनाना है, तो कितना बढ़ाना है? 10। 10 बढ़ाना है कितने पर? 90 पर। कितना बढ़ाना होगा? तो कितना आएगा? 11:1/9, 11 से ही 1/9%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो जाती है, हो गई। तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई? ठीक है, मान लो आपकी कोई वस्तु है, आपकी कोई वस्तु या फिर कोई प्रोडक्ट है, उसका रेट जो है 10 रुपए है, और आप उसे बेच रहे हो, कितनी क्वांटिटी बेच रहे हो? 10 क्वांटिटी बेच रहे हो, ये होगी क्वांटिटी। ठीक है, तो आपके पास टोटल जो पैसा आएगा कितना आएगा? 100 रुपीज। ठीक है, कितना आएगा? 100 रुपीज, सॉरी, 100 रुपीज आएंगे नहीं आएंगे? आप 100 रुपए आएंगे आपके पास पूरे। अब क्या कह रहा है वो? एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम हो गया, 20% कम हो गया, यानी 8 रुपए हो गया। 10 का जो 20% कितना होता है? 2 होता है, यानी 2 घट गया, 8 हो गया। उसकी बिक्री 80% की वृद्धि हो गई। 80% की होगी तो बिक्री कितनी परसेंट वृद्धि होगी? 80% की प्लस 80%, कितनी होगी? 80%। कितनी होगी? 18 हो गई, नहीं होगी? 10 का 80% कितना होता है? 8 होता है, तो कितनी होगी? 18 इंटू, तो अब आपकी 8 रुपए की चीज जो थी वो 18 प्रोडक्ट बिक रहे हैं आपके, 18 चीजें बिक रही हैं, तो 18 इंटू 8 कितना होता है? 144। कितनी वृद्धि हो गई? 44।
और ये परसेंट में भी 44 ही होगा क्योंकि 100 है यहाँ पर। कितनी होगी? 44% की वृद्धि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई है। प्रेक्षागृह यानी सिनेमा हॉल, आई थिंक, मुझे भी ज्यादा हिंदी नहीं आती। मेरी नेक्स्ट पीडीएफ जो होगी वो बायलिंगुअल होगी, हिंदी में भी होगी, इंग्लिश में भी होगी। ये पहले डेमो क्लास है, थोड़ा इतनी नॉलेज नहीं है। आगे आपको बायलिंगुअल मिलेंगी पीडीएफ्स। एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या, सेम वही क्वेश्चन है जो पहले था। एक प्रेक्षागृह की संख्या में सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई है और उसकी टिकटों की कीमत में 12% की वृद्धि की गई है। तदनुसार उसके प्रेक्षागृह की आय में कितनी वृद्धि हुई? यानी कि इंग्लिश में बता देता हूँ मैं। एक सिनेमा हॉल है, उसकी जो सीट्स हैं वो 25% इंक्रीज हुई हैं और उसकी जो टिकट की रेट है वो उसमें 12% की इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो बताना क्या चेंज होगा। तो मैं मान लूं कि पहले 10 सीट थी, 10 रुपए की एक सीट, मान लो 10 रुपए पर सीट। ठीक है, और 10 सीट थी तो कितने, 10 × 10 कितना, 100 रुपए कमाए होंगे नहीं होंगे आपने? मेरी बात समझ में आ रही है? 100 रुपए कमाए होंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो, अब उसकी सीटों में 25% की वृद्धि हो गई। 10 का 25% कितना होता है? देखो छोटी छोटी चीज बता रहा हूँ, 2.5 तो कितना होगा? 12.5 हो गया। ठीक, और टिकट में 12% की वृद्धि होगी। टिकट का जो रेट था 12% कितना होता है? 1.2 तो कितना हो जाएगा ये? 11.2। टोटल सीट ये रही, पर सीट, सॉरी, टोटल सीट ये रही और पर सीट की वैल्यू, आई थिंक मैंने कुछ गलत बोल दिया। सॉरी, नंबर ऑफ सीट्स है, ये नंबर ऑफ सीट है, ये नंबर ऑफ शीट है। एक सेकंड, नंबर ऑफ सीट है, ये रुपए, तो रुपए में बड़ा है। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, ये रेट हो गया, ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स हो गए। ठीक है, तो 12.5 इंटू 11.2 आएगा आपका निकल के 11.2 140। ठीक है, तो कितनी वृद्धि हुई? 40, यानी कि 40%। आंसर क्या हो गया आपका? ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% की कमी की जाए तो उसकी अंतिम प्रतिशतता वृद्धि या कमी क्या होगी? ठीक है, कोई किसी वैल्यू में पहले 25% इंक्रीमेंट करा जाए, फिर 25% डिक्रीज करी जाए, जो अंतिम जो अंतिम में जो रिजल्ट निकल के आएगा वो पहली संख्या के कंपैरिजन में कितने परसेंट कम या फिर ज्यादा होगा। ठीक है, मान लिया 100 है, 25% कम करी हमने तो कितनी, सॉरी बढ़ाई है, वृद्धि की तो 125 हो गई। 25% कम कर दी, यानी अब इसको मैं 75% निकालता हूँ, 3/5, सॉरी 4 होता है, 4। चार 36, 4 थी, अब 12, ये हो गया 3/4। ठीक है, यही वैल्यू पहले कितनी थी? 100 से कितनी हो गई? 93 से 3/4, तो कितनी कम हो गई? 6 से 1/4% कम हो गई। इसको निकालेंगे कैसे? मैं इसको पूरा राउंड फिगर ले लेता हूँ, 94। ठीक है, बची कितनी? 100 में से 6। अब ये पूरी एक वैल्यू है,
इसको मैं 1 नंबर मान लेता हूँ। 1 का 3/4, 1 में से 3/4 तो उसके पास है, तो इसके पास क्या बचा? 1 टोटल में से, तो कितनी कमी होगी? 6 से 1/4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन। श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए के रूप में खर्च करते हैं और शेष का 70% घरेलू चीजों पर खर्च करते हैं। तदनुसार यदि उनकी बचत 1800 की हो तो उनकी कुल आय कितनी है? ठीक है, कैसे करेंगे इसको? मान लिया कुल आय 100 है, ठीक है, 20% मकान के किराए के रूप में खर्च कर दिया उन्होंने, बची कितनी? 80, शेष बची है। करें शेष का 70% घरेलू चीजों में। अब इसका 70% कितना होता है? 56। बचा कितना? 80 - 56 कितना बचा? 24। ठीक है, तदनुसार यदि उनकी बचत 1800 है, यानी ये 24% जो है 1800, ये बचत हो रही है, ये किसके बराबर है? छः चौक 24, 6 3 18, 25 कितना है? 7500। क्या हो गया आंसर? 7500। आगे बढ़ते हैं। मुझे ऐसे करवाना पड़ेगा, मुझे ये पता भी नहीं किसको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बट स्टिल जब लाइव जाएंगे सब समझ में आएगा किसको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैं उसी टाइम जिसको नहीं आ रहा होगा मुझसे 2 या 3 4 5 बार, जितनी बार तुम्हें पूछना हो उतनी बार पूछना। ठीक है, एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर तथा 62% अपने परिवार पर व्यय करता है, यानी खर्च करता है। शेष आय की बचत करता है। यदि उसकी बचत 6300 है तो उसकी कुल आय है। इंग्लिश में, एक आदमी अपनी आय का 24% जो है, ऐसे कुछ ज्यादा हिंदी इंग्लिश में ज्यादा इतना समझ में आता होगा जो इंग्लिश में भी पढ़ते होंगे, बट स्टिल मैंने बार बार यही बात बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी होगा। ठीक है, अपनी आय का 24% मकान के किराए, बचा कितना उसका? 76, तथा 62% अपने परिवार पर। अब कितना बचता उसके पास? 14% बचा। यहाँ पहले मैं शेष का बोल रहा था, ये ध्यान रखना, यहाँ कंफ्यूज मत होना। पहले मैं शेष का बोल रहा था, इसलिए मैंने 80 का 70% निकाला था, वहाँ 10% नहीं लेंगे। ठीक है, 14% जो है वो ये है, यही तो बचत है इसकी। 7 दूनी 14, 7 × 63, तो 8 2 5 10, तो ये 45,000 आएगा। कितना है? 45,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सरक भाई, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा रेशियो वाला आ गया, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी बच्चों को जो बिगिनर्स हैं। राम का व्यय और बचत। व्यय मतलब होता है खर्च जो तुमने एक्सपेंस किया, बचत यानी सेविंग। अगर मैं बोलूं ये व्यय है ये बचत है, तो ये टोटल उसकी इनकम 5 होगी, नहीं होगी? इनकम 5 होगी। उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में भी 12% बढ़ जाता है। उसकी बचत में कितनी % की वृद्धि हुई? ठीक है, मैं इसको 500 मान लेता हूँ, तो ये 300 हो गया, ये 200 हो गया। उसकी आय में 10% की वृद्धि हो गई। 500 का 10% कितना होता है? 50 होता है। यार छोटी छोटी चीज करके बताऊंगा। उसकी आय कितनी हो गई? 550 होगी इसकी आय। कितनी होगी? 550। उसकी आय 550 हो गई है और उसके व्यय में भी 12% बढ़ जाता है। व्यय कितना था उसका पहले? 300। कितना हो गया ये? 300 में 12% बढ़ेगा जब कितना होगा? 12 3 36, 336 होगी। ठीक है, तो उसकी बचत कितनी होगी?
550 माइनस 336, 4 10 में 6 गए, 4 3 1 14। सही कर रहा हूँ क्या मैं? 6 के 4 214। ठीक है, क्या बोल रहा है? उसकी बचत में कितनी वृद्धि होती है परसेंट में पूछ रहा है। तो 200 से 214 हो गई, 14 बढ़ रहे हैं कितने पर? 200 पर। 200 के रेस्पेक्ट में निकालेंगे हम, कितने परसेंट हो जाता है ये? 2 सत्ते 14, कितना हो गया? 7%। तो आंसर क्या हो गया? 7%। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विधानसभा के चुनाव में, ये अलग टाइप है, चुनाव वाले क्वेश्चन में बहुत दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को। एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले, उसके कुल के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए, यानी इलीगल थे। तदनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 रही हो तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े? उसे वैध मतों का 55% मिला है। ठीक है, कैसे करेंगे इसको? कैलकुलेशन होने वाली है भयंकर वाली। ठीक है, टोटल मत कितने थे उसके पास? 1,04,000। ठीक है, उसमें से 2% मत जो है वो अवैध थे यानी लीगल थे। इसका 98% बचा। अब इसमें से 55% मिले जीतने वाले को। ठीक है, ये आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक, क्या मैंने क्वेश्चन सही पढ़ा? एक बार मैं रिपीट करता हूँ। विधानसभा में चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले हैं, उसे कुल के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए, तदनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या इतनी थी। हाँ ठीक है, 0 से 0 हो गया, 0 गया, 5 हो गया, 11, 2 चौक 8, 2 9 18। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 56,056। आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, उनमें एक को 60% मत मिले और वे 1600 मतों से जीत गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी? ठीक है, रेड पेन से करेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है? एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें एक को 60% मत मिले, यानी एक को 60% वोट मिले और 1600 मतों से जीत गया। भाई टोटल कोई भी चीज 100% होती है ना, आपको एक को 60% वोट मिले। राइटिंग में मत जाना, पहली क्लास है, थोड़ा सा प्लस हो रहा हूँ। दूसरे को 40% मत मिले होंगे, 1600 मतों जीत गया। कितने परसेंट मत ज्यादा मिले? 20%। और वैल्यू में कितने मत मिले हैं? कितने मतों जीता? 1600, और परसेंट में 20%, तो यानी ये 1600 20% के बराबर है। तो 100 कितना होगा? 2 8 16, 8000। क्या ये आंसर सही है? बिल्कुल सही है, 7 करोड़ 11 का बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनके एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी होती थी? टोटल मत मान लिए मैंने 100%। ठीक है जी, जीतने वाले को 60% और हारने वाले को 40%। ठीक है, तो कितने परसेंट वोटों से हारा या जीता है जो भी है, क्या पूछ रहा है? उनमें से उम्मीदवार को 40 मत मिला और वह अन्य उम्मीदवार से 298 वोटों से हार गया, यानी 20% से हार। जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन सेम था। 298 के बराबर है एक्स, कुछ वोट थे, एक्स का 20%, तो यानी एक्स जो है टोटल वोट है 298/20। टोटल वोटों की संख्या 490
भाई राइटिंग मत जाना, राइटिंग आगे आगे धीरे धीरे सुधार लेंगे, थोड़ा बड़ा बड़ा भी लिखा हो तो अगली बार से छोटा छोटा लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल दो ही प्रत्याशी थे, यानी दो ही, क्या बोलते हैं उन्हें, दो ही नेता थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल मत थे। ठीक है जी, 8% तो मत डाले ही नहीं। ठीक है, टोटल वोट मान लूं मैं एक्स, टोटल वोटर जो थे, डाले कितनों ने, इतनों ने वोट डाले। ठीक है, क्या कह रहा है आगे, जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों के 48% मत मिले, 1100 मत चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। ठीक है, कितने परसेंट वोट ज्यादा मिले होंगे यार, ये क्वेश्चन ना थोड़ा, ये लैंग्वेज गलत लग रही है मुझे इसकी, क्योंकि अगर 48% वोट मिलके वो जीत रहा है तो दूसरे वाले को 52 मिले होंगे, 4 तो जब भी ज्यादा मिले हारने वाले को। तो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी गलत है, इस क्वेश्चन को स्किप करेंगे शायद, मैं देखता हूँ क्या। 48 माइनस करते हैं इसमें से तो कितना आता है, 4 4 4 25। हाँ, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी गलत लिखी है। ठीक है, ये होना ये चाहिए था कि 48% नहीं होता, टोटल की बात कर रहा है, तो यहाँ कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन यार ये सही मानते क्वेश्चन, पर मेरे हिसाब से तो ये गलत दिया। बाकी यार मैं इतना क्या आता नहीं, मैं दोबारा कराता हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल दो ही प्रत्याशी थे, जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों के, ठीक है, कुल मतों की बात हो रही है, 100 में से ही बात कर रहा है, ये भी 100 में से। ठीक है, सॉरी, 100% में से 8% वोट, 8% ने तो वोट डाले ही नहीं, बचे कितने, 92, 48% वोट इसे मिले, तो बचे हुए 44 किसे मिले होंगे, हारने वाले को। ठीक है जी, कितने, 4% वोटों से जीता है, और यहाँ पर कितने वोटों से जीत रहा है, 1100, तो यानी 1100 जो है वो 4% की वैल्यू है। 25 मल्टीप्लाई करेंगे, 25 एकम 25 2 27, यानी आंसर क्या होगा इसका, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध, क्या लिखा है, गेटों का 55% प्राप्त करता है, ये वोट है शायद, इसे वोट कर लेना भाई, गलती हो गई हमारे टाइपर से, नौसी किया है अभी। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में उम्मीदवार, सॉरी, दो उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है, 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की, सॉरी, प्राप्त वैध वोटों की संख्या होगी। देखो कभी कभार क्या होता है, क्वेश्चन हार्ड नहीं होता, उसकी लैंग्वेज उठपटांग होती है। ठीक है, बढ़ते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को 55% वोट मिले। ठीक है जी, तो हम देखते हैं अगर वैसे होता है तो। ठीक है, फिर टोटल वोट मानता हूं मैं एक्स, उसमें से 20% वोट नहीं डाले। ठीक है, अरे वोट दे रखे हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, माइलोपॉजी माइलोपॉजी। 20% वोट अवैध, यदि वोटों की कुल संख्या 7500 है। ठीक है जी, 7500 आ गई है, 20% वोट अवैध हो गए। ठीक है जी, जीतने वालों को कितने मिले, तो दूसरे उम्मीदवार को वैध वोटों की संख्या, बस जीतने वाले को तो 55% मिले, हारने वाले को तो दूसरे की बात, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिलेंगे, 45% मिले होंगे। जीरो से जीरो गया, तो पंजे 10, 2 चौक 8,
5 एकम 5, 5 पूरे 25, 15 चौका 60 इंटू 45, 0 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 2700। ठीक है जी, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। 2700, हाँ जी, आंसर। ठीक है, साफ साफ लिखने की कोशिश करेंगे यार, मुझे खुद समझ में आ रहा है कि गलत हो रहा है। यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 है और उसमें 10% वार्षिक वृद्धि होती है, 3 वर्ष बाद नगर की सही जनसंख्या कितनी हो जाएगी। देखो हम क्या करें, 10% लें, इसको बढ़ा दें, 6400 बढ़ेगी हर साल 64,000 में, ऐसे कर लो, है ना। फिर इसका 10% निकालो, फिर प्लस करोगे, तो हम डायरेक्ट ऐसे ना करके इसको ऐसे करेंगे। 64,000 वृद्धि होती है ना, तो 10 बढ़ी, ठीक है, ये पहले साल बढ़ेगी, दूसरे साल फिर बढ़ जाएगी, तीसरे साल फिर बढ़ जाएगी। ठीक है जी, मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन करके बताता हूँ आपको। 64,000, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, ठीक है। ठीक है, तो 64 इंटू 85184, ये मैंने आपको कैलकुलेटर से सॉल्व करके बताया, जल्दी जल्दी करवाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, यदि उसमें पुरुषों की संख्याओं में 8% और स्त्री की संख्याओं में 10% की वृद्धि होती है, हो जाए, तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी, तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन समझाऊंगा मैं आपको दो तरीके से। ठीक है जी, पहले वाले का आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, सही था क्या। 15 का भी, हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट। क्या था, हाँ भैया, मेल फीमेल मान लें, इंग्लिश में बता देता हूँ। एक कोई शहर है जिसमें 15,000 टोटल पॉपुलेशन है, इसमें मेल और फीमेल, मेल की जो पॉपुलेशन है वो 8% बढ़ती है और फीमेल की जो है 10% बढ़ती है, और ऐसा होने के बाद टोटल पॉपुलेशन पर प्रभाव पड़ता है, वो कितनी बढ़ जाती है, वो बढ़कर 16,300 हो जाती है। ठीक है, दो तरीके से कर सकते हैं, इसे हम एलिगेशन से भी कर सकते हैं और नॉर्मल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एलिगेशन भी नए बच्चों को, बिगिनर्स जो मैंने लगाना नहीं आएगा, आगे आगे जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको समझ में आता रहेगा कि एलिगेशन कौन से क्वेश्चन लगता है। ठीक है, तो एक्स मेल प्लस फीमेल इक्वल्स टू 15,000। ठीक है, अब मेल की कितनी बड़ी, 108, फीमेल की कितनी बड़ी, 10%, कितनी होगी, 16,300। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गई 1, इक्वेशन हो गई 2। ठीक है, तो इक्वेशन जो है सॉल्व करेंगे प्लस में चलो करके बता देता हूँ यार, सॉल्व करके ही बता देते हैं। थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा ये। ठीक है, काटते नहीं है इसको, डायरेक्ट ऐसे ही लेते हैं। 108 m, सॉरी, ठीक है, तो मेल इक्वेशन 2 थी ना, अब 100 इक्वल करेंगे 108, इसे इस वाले इक्वेशन को 108 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि ये कट जाए।
ठीक है, तो 108m प्लस 108f इक्वल्स टू 15,000 इंटू 108। ठीक है, मैं तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से करके बताता हूँ आपको। 16,300। ठीक है, जब हमें माइनस करेंगे तो ये तो कट जाएगा, कितना आएगा 2f इक्वल्स टू माइनस 15,000 इंटू 108, कितना आएगा 10,000। f इक्वल्स टू कितना आया 5,000, ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा 10,000 अपॉन 2। ठीक है, फीमेल कितने हैं आपकी, फीमेल आई आपकी 5,000, टोटल कितने थे 15,000, तो मेल कितने हो गए 10,000। समझ में आया, ये था इसका इक्वेशन से सॉल्व करेंगे आप। ठीक है जी, अब आपको बताते हैं एलिगेशन से। ये भी ऐसा नहीं सोचना कि ये थोड़ा लेंदी है, जिसको जैसे आता है वैसे करें, ट्रिक व्रिक के चक्कर में ना पड़े। ठीक है, लेंदी क्वेश्चन है, पर एक दो क्वेश्चन लेंदी होते ही हैं पेपर में, किसी भी एग्जाम में बैठेंगे। ठीक है, अब देखो मेल कितने बढ़ रहे हैं, मेल बढ़ रहे हैं आपके 8% और फीमेल 10%। टोटल में कितना परसेंट बढ़ रहा है वो निकालेंगे अब। कितना 1,1300 बढ़ रहा है ना, 1300 कितना 15,000 130/15। ठीक है, एलिगेशन में क्या होता है, बीच वाली संख्या एक संख्या से बड़ी होगी और एक संख्या से छोटी होगी। ये मेल थे, मैं ये लिख देता हूँ पहले, ये मेल थे, ये फीमेल। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ आप घबरा जाओगे, ये फ्रैक्शन में आ गई वैल्यू। अब तीनों को इक्वल करने के लिए मैं तीनों को 15 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये कितना हो जाएगा 15 × 120, मैंने मल्टीप्लाई का 15 से, कितना आएगा 150, ये हो जाएगा 130। अब हम इसको माइनस करके लिखेंगे, ये मेल थे, ये फीमेल। ठीक है, कितना आएगा ये 20, कितना आएगा 10, 2:1। टोटल कितना रेशियो आया, टोटल कितनी आई यूनिट 3, टोटल थे कितने 15,000, 3×5 = 15, यानी एक यूनिट की वैल्यू 5,000। तो जिसके सामने जो होगा वो उतनी ही फीमेल होगी, तो वो उतनी ही होंगी। जैसे फीमेल के सामने 1 रेशियो है तो एक यूनिट की वैल्यू 5,000 जो हमने नीचे देखी, तो 1 × 5,000, और ये फीमेल कितने हो गए 2 × 5,000, कितना हो गया 10,000। सबको समझ में आया होगा। ठीक है, थोड़ा एग्जाम थोड़ा बड़ा अच्छे लेवल का होता है, उसमें थोड़े ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, थोड़े से लेंदी, ज़्यादा ऐसा हार्ड क्वेश्चन नहीं था ये। मेरा मानना तो ये हार्ड इजी कुछ होता नहीं है, आपको मैथ समझ में आने लग जाए बस, वहीं से सब कुछ बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी गांव की 5,000 लोगों की कुल आबादी में पुरुष 10% बढ़े और महिलाएं 15%। इससे एक वर्ष में कुल आबादी 5600 हो गई। गांव में मूलतः महिलाओं की आबादी थी। ये आपका होमवर्क है, आप खुद करेंगे या मैं करवा दूं? चलो पहली क्लास में मैं करवा देता हूँ, करते हैं। सेम मैं एलिगेशन से करता हूँ, इक्वेशन वाला वही खुद कर लेना आप, इक्वेशन बना के। इससे पहला क्वेश्चन करवाया था। टोटल कितना बढ़ रहा है, टोटल पर 600, मैं एलिगेशन से करवाता हूँ। टोटल पर 600 बढ़ रहा है 5,000 पर, ये ना टोटल पॉपुलेशन पर कितना बढ़ा है, 5 × 5 = 5 × 10। ठीक है, पुरुष की संख्या, मेल की संख्या कितनी थी 10% बढ़ी और फीमेल की 15%। बढ़ रहा है ना दोनों, बड़े और महिलाएं 15%। ठीक है, कितना 12, तो माइनस करते हैं हम यहाँ पर, माइनस या 3 या 2, टोटल यूनिट कितनी थी 5
है कितने? 1000। 5000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 1000। गांव में मूलतः महिलाओं की आबादी कितनी थी? 1 यूनिट की वैल्यू 1000। महिलाएं कितनी है? 2। कितनी है महिलाएं? 2। तो 2 इंटू 1000 कितना आएगा? 2000। 7 करोड़। कौन सा क्वेश्चन था ये? 17। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 4410 है तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी? भाई साहब, ठीक है। अब ये हम पीछे की जनसंख्या पूछ रहा है। ठीक है जी। तो ये बड़ी होगी, माना 2 वर्ष की पहले ही एक्स थी, 1 वर्ष बाद इतनी हुई होगी, फिर 1 वर्ष बाद इतनी हुई होगी, 2 वर्ष बाद इतनी होगी। ठीक है। 20, 21, 21, 20। स्क्वायर याद कर लेना भाई, सॉरी। कितना है? 21। यार क्या हो रहा है? 21 अपॉन 20 इक्वल्स टू 4410। कहाँ हो रहा है भाई? यार 10। ठीक है। 4410 इंटू 20 इंटू 20 21 इंटू 21, ये 21 का स्क्वायर होता है। ठीक है। 10 इंटू 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 4000। क्या ये आंसर मेरा सही है? चेक करते हैं। 18 का भी 7 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का x% है। ठीक है, करते हैं। पहली संख्या a मानो, b और c। तीसरी संख्या 100 मान ली। दो संख्या तीसरी संख्या के क्रम से 30% और 40% अधिक है। तीसरी संख्या, अभी क्या हो गई? सॉरी 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 सॉरी, सी 100 है। पहली संख्या 130, दूसरी संख्या 140। इतना तो सबको समझ में आया भाई, 40% ज्यादा, 30% ज्यादा है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है? पहली संख्या दूसरी संख्या का x% है। दूसरी संख्या कितनी है? ये लिखेंगे। पहली संख्या दूसरी संख्या का x% है। दूसरी संख्या कितनी? 140। x इक्वल्स टू 130 इंटू 100 अपॉन 140। ठीक है, कितना है? 92:6/7। ठीक है जी, ये आपका आंसर। भाई मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, आप कैलकुलेटर से मत करना। कैलकुलेशन अच्छी होगी आपकी, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है? ठीक है, 80 से 20% अधिक है, तो यानी इससे 20% ज्यादा है। 2 8 16, यानी 80 प्लस 16 कितना होता है? 96। ये आंसर है। या तो हम डायरेक्ट इसे ऐसे कर सकते थे,
20% ज़्यादा है। 12 8 96। इंग्लिश वालों के लिए 12 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल्स टू 96। 12 is to 8 ऐसे बोलेंगे क्या? 12 8 96। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या का 3/7 का 3/5 का 3/5, यहाँ ऐसे 150 है। कोई संख्या है, उसका 3/7 का 2/3 का 3/5 150 है। सही लिखा है मैंने? हाँ बिल्कुल सही लिखा है। संख्या कितनी है? 7 × 3 × 5, इधर आ जाएगा। इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में आ जाएंगे। ठीक है, ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। 3 से 3 गया, 3 पंजे 15, 25 बन जाएगा। 25 सत्ते 175 ये होता है, इंटू 5 5 और 5 35 875। आंसर डी। इसका आंसर गलत है क्या? कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई क्या? एक सेकेंड। इसका डी है आंसर। सही कर लेना भाई आंसर शीट में जब मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का। दो संख्याओं का योग 520 यदि उनमें बड़ी संख्या 4% कम कर दी जाए और छोटी संख्या 12% बढ़ा दी जाए तो प्राप्त संख्या एक समान होगी। तदनुसार उनमें छोटी संख्या कौन सी है? भाई दो संख्याएं x प्लस y कितनी है? 520। क्या कह रहा है वो? बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए, छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्या एक समान हो जाएगी। मैं बड़ी संख्या x मान लेता हूँ, मैंने इसको 4% कम कर दिया यानी 96%, इसके बराबर हो जाएगी अगर मैं y छोटी संख्या को 12% बढ़ा दूं। यानी कि बड़ी संख्या का 96% छोटी संख्या के 112% के बराबर है। तो x अपॉन y इक्वल्स टू 100 से 100 गया, 112/96। ठीक है जी। कैसे कटेगा ये? 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, सॉरी 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 सत्तर 28, 4 छः 24। कितना आया ये? x प्लस वाई का कितना रेशियो आया? 7 + 6 13 रेशियो आया। और है कितना ये? 520 है टोटल। 13 चौका 52 यानी 1 यूनिट की वैल्यू 40। क्या पूछ रहे हैं? छोटी संख्या क्या है? छोटी संख्या कितनी है? 6 यूनिट है छोटी संख्या। ये एक्स और वाई की वैल्यू आ गई थी कितनी? 4 चौक 24 240। भाई आज का लेक्चर समाप्त। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मैं आगे आपको सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल की जितने भी अर्थमेटिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे मैं वो करवाऊंगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं कोशिश करूंगा अगली बार और अच्छे समझाने की। तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। मैं फ्री में सारी क्लासेस दूंगा आपको। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।